मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में मैं चल रहा हूं। लास्ट यूनिट लास्ट पार्ट रहने वाला है, प्रोबेबली पार्ट 2 अपन कंप्लीट करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट के लिए मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूं और जल्दी ये सारी की सारी यूनिट्स हमारे वेबसाइट पे भी आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। लिंक मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, वरना आप नोट्स के सेक्शन में चेक करोगे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अब प्रोसेस क्या है कंट्रोलिंग की? कंट्रोलिंग का बेसिक फंडे अपन ने समझ लिए। अब कंट्रोलिंग करेंगे कैसे? क्या स्टार्टिंग डायरेक्टली चलिए ये काम करिए? नहीं, पहले क्या होगा, कंट्रोलिंग में अपन स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। मैंने बताया था मिस्टर पिंटू के लिए अपन ने पहले क्या बनाया था, वॉकवे बनाया था। उनको वहाँ पे बोला था भैया चलिए ये आपका वॉकवे है, इसी में आपको चलना है। तो पहले क्या होगा, अपन को स्टैंडर्ड फिक्स करने पड़ेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी रही, सही से चले नहीं चले, क्या रहा। यानी कि अपन ने नंबर ऑफ यूनिट 70 बनाए, 70 के बाद 65 अपन ने मेज़र किए। मेज़र करने के बाद अपन क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि 65 70 से कम है। अब कभी कभी क्या होता है कि 75 भी आ सकता है, यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स करा था उससे अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। तो जब अच्छा परफॉर्मेंस होगा तब कंट्रोलिंग एक्टिविटी नहीं होगी, तब प्रेजिंग की एक्टिविटी होगी। तब बताया जाएगा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरीके से बने रहिए। अब फिर जब अगर कम होता है तब अपन एनालिसिस करने के बाद डेविएशन का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस कौन सा लॉस होता है, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। और एबनॉर्मल लॉस कौन सा होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक कि इतना % वेस्टेज निकलेगा ही निकलेगा, वो नॉर्मल लॉस है। और अगर किसी ह्यूमन फेल्योर के कारण कोई वेस्टेज निकलता है तो वो एबनॉर्मल लॉस है। समझ में आ गया, है ना। तो उस डेविएशन का एनालिसिस करके और किसके कारण से हुआ है, कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये सारी चीजें देख के अपन करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। करेक्टिव एक्शन लेने के बाद अपन इसको कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे, फीडबैक देंगे, रिव्यू करेंगे, है ना। रिव्यू, मॉनिटर, यही सारी चीजें। तो 7 पॉइंट है। अपन ने सीधे सीधे देखो, पहले स्टैंडर्ड फिक्स करा, फिर अपन ने एक्चुअल परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करी। देखो स्टैंडर्ड फिक्स करा, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करी, फिर कंपेयर करा, फिर ये कंपेयर करने के बाद डेविएशन आया, डेविएशन को अपन ने एनालिसिस करा, एनालिसिस डेविएशन आया, है ना। यहाँ पे एनालिसिस करा अपन ने डेविएशन का। एनालिसिस करने के बाद अपन ने उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिए। करेक्टिव एक्शन लेने के बाद अपन क्या करेंगे, रेगुलर मॉनिटर करेंगे, फीडबैक देंगे, और यही एक्टिविटी थ्रू आउट चलती रहती है। अब कंट्रोलिंग की टेक्निक्स कैसे हैं कि कैसे कैसे हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या कहता है कि आप एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करो और उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलॉट करो। जैसे कि बहुत सी कंपनी, यूजुअली सारी कंपनीज ही, मतलब जिनका मैनेजमेंट थोड़ा अच्छे लेवल पे है, वो पहले से अपना बजट बना लेती है कि एडवर्टीजमेंट पे इस साल हम 20 लाख खर्चा करेंगे, मार्केटिंग के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के अलावा जो फाइनेंस के बंदे हैं वो हम सोच सकते हैं ऑडिट के ऊपर 1 लाख रुपए खर्चा होगा, रिसोर्सेज खरीदने पे हम 2 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, नए इन्वेस्टमेंट के लिए हम 5 करोड़ खर्चा करेंगे। तो बजट बना दिया और उसके अकॉर्डिंग, यानी कि वो स्टैंडर्ड फिक्स हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है उससे हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपन क्या करेंगे कि हर चीज को एक स्टैंडर्ड दे देंगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर थिंग, ये पर्टिकुलर मेथड, ये पर्टिकुलर वर्क इस टाइम में या इस कॉस्ट में हो जाना चाहिए था। तो जब मेरे को ये सारी चीज़ें पता हो जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो ये टेक्निक है, या तो मैंने बजट के अकॉर्डिंग कर लिया, या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर लिया, या वेरिएंस के अकॉर्डिंग। हमने जब स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए उसके बाद जितना वेरिएंस आया, यदि यूजुअल वेरिएंस आया तब हम चेक नहीं करेंगे, है ना। चेक करना होगा हमको जब ज़्यादा डेविएशन आता है। वेरिएंस यानी कि डेविएशन ही है यहाँ पर, है ना। इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल में अपन चेक कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा अपन कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, या तो मैं डेविएशन चेक कर लूँ, या बजट ही कंट्रोल कर लूँ, या मैं क्या बोलूँ कि परफॉर्मेंस, भैया जितना अच्छा परफॉर्मेंस करा उसके बोनस उतना ही ज़्यादा मिलेगा। बोनस मिलता है 8%, अच्छा बोनस छोड़ो, इंक्रीमेंट बोल देते हैं, 8%, 10%, 12%, 14%, यानी आपकी सैलरी में इतने % ही ग्रोथ होगी। वो कब होगी, जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। तो ये कंट्रोलिंग की एक्टिविटी हो गई, है ना, डायरेक्ट कंट्रोलिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी हो गई। क्वालिटी कंट्रोल, ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना है, यही क्वालिटी मेंटेन करनी है, ISO स्टैंडर्ड हमने ले रखा है। तो ये रिसोर्सफुल, जैसे मैकडी का बर्गर आप दिल्ली में खाओगे, लखनऊ में खाओगे, आगरा में खाओ, आप कहीं भी खाओ, अगर आप मैकडी का बर्गर जयपुर में खा रहे हो तब भी आपको आलू टिक्की बर्गर का वही टेस्ट, वही क्वालिटी मिलेगी जो दिल्ली में मिलेगी।
क्वालिटी का स्टैंडर्ड फिक्स हो गए तो कंट्रोलिंग बढ़िया हो गई। इसके अलावा इन्वेंट्री के कारण समटाइम्स जैसे कि हम उसमें कैरिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना, स्टॉक लेवल्स अपन चेक करके भी कंट्रोल कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा हम मंगाएंगे नहीं। जैसे कि मम्मी हमारे घर पे सब करा करती थी, है ना, कि भाई ये सब तो रखा है, किराने वाले के पास एक स्लिप जाती थी। पुराने ज़माने में हमारे से ऐसा ही होता था, आजकल तो वो ट्रेंड बदल गया है, लेकिन किराने ज़माने के पास एक स्लिप जाती थी और कहता था भैया इस बार वो कहता था हल्दी दे दूं, तो अपन कहते थे नहीं नहीं, हल्दी तो हमारे घर पे है, 2 किलो रखी हुई है, क्या करेंगे हल्दी का। अनावश्यक चीज़ें कभी भी घर पे नहीं आती थी। और आज क्या होता है, जो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो पहले घर में आते हैं, जो नेसेसरी होते हैं वो तो आते ही नहीं है, वो मतलब बाद में। जैसे दाल लेने गए थे आप डीमार्ट में, ऐसा बहुत बार हुआ है, दाल लेने गए हो डीमार्ट में लेकिन 10 चीज़ें अलग लेकर आए हो, क्यों? क्योंकि आपका इन्वेंट्री कंट्रोल बेटर नहीं है। नेक्स्ट, बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड में हम मार्किंग देते हैं, एक स्कोर कार्ड बनाते हैं, जैसे हमारी मार्कशीट होती है वैसे हम मार्किंग देने का काम करते हैं। मार्किंग देके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं कि भैया ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम बाकी है, जिससे अपन चेकलिस्ट टाइप है, इसी को बैलेंस स्कोर कार्ड बोलते हैं। बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। बेंचमार्किंग यानी कि एक माइलस्टोन जहां पर हमको पहुंचना है तो वो बेंचमार्क कर दिया, यानी कंपैरेटिवली, एक इंटरनल भी हो सकती है एक्सटर्नल। एप्पल वाले वहां पहुंच गए तो सैमसंग वाले वहां जाना चाहते हैं, सैमसंग वालों ने कहा हम अपने आप को इतना इंप्रूव करना चाहते हैं, तो बेंचमार्किंग इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। ये सभी क्या है, कंट्रोलिंग की एक्टिविटी। इसके अलावा हम चार्ट बना के, ग्राफ बना के, जो कंट्रोलिंग चार्ट्स होंगे, पाई चार्ट होगा, हिस्टोग्राम होगा, बार चार्ट होगा, उसके थ्रू भी हम कंट्रोलिंग की एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये बेसिकली टेक्निक्स है। क्लियर हो गया। अब प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है, बड़े जन्मों जन्मों का रिलेशन है, 7 क्या हजारों जन्मों का रिलेशन है। क्योंकि प्लानिंग कब हो पाएगी, जब हम कंट्रोलिंग की एक्टिविटी बेटर कर पाएंगे, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही कंट्रोलिंग होगी। दोनों ही बातें को रिलेटेड है। देखो जैसे मैंने आपको कहा था, लास्ट कंट्रोलिंग की प्रोसेस का लास्ट पॉइंट क्या था, रिव्यू एंड फीडबैक। जो फीडबैक देंगे इसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, प्लान बनेगा। उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या बनेंगे, स्टैंडर्ड बनेंगे। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि कितना डेविएशन आया। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है, दोनों को रिलेटेड एक्टिविटी है। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स होता है, डिफाइनिंग स्ट्रेटजीज, आउटलाइन देते हैं, जबकि कंट्रोलिंग में हम उसी एक्टिविटीज को फुलफिलमेंट करने की कोशिश करते हैं और डेविएशन जितना भी आता है इसको रिवोक करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क। कंट्रोल के लिए जो फ्रेमवर्क है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्लानिंग प्रोवाइड करती है, और कंट्रोलिंग उसी के ऊपर चलती है। और कंट्रोल इंश्योर करता है कि हमारा प्लान अचीव हो जाए, और कंट्रोल नेक्स्ट प्लान बनाने में भी हेल्प करता है। तो दोनों ही चीजें हैं, प्रोवाइड, फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करती है और इंश्योर करता है कि प्लान अचीव हो जाए। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कंटिन्यूस लूप में चलती है। देखो कंटिन्यूस लूप, जैसे प्लानिंग हुई, स्टैंडर्ड बना, स्टैंडर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, फीडबैक हुआ, है ना, तो ये सारी एक्टिविटी किस में आई, कंट्रोलिंग में आई। फिर कंट्रोलिंग से हमें फीडबैक मिला, और ये कंट्रोलिंग से फिर नेक्स्ट हम प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग से फिर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग से प्लानिंग, प्लानिंग से कंट्रोलिंग। तो ये एक लूप में चलती है ना, ये कंटिन्यूस चलती रहती है, और एक फीडबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है कि पहले हमने ये प्लान करा था तो ये कंट्रोलिंग एक्टिविटी हुई थी, यहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, बहुत सिंपल से पॉइंट है। एक छोटी सी एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे बात खत्म करेंगे कि देखिए 40 यूनिट्स इस बार प्रोडक्शन हुआ, तो हमने बहुत जोर दिया तो पता चला कि 35 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन हो पाया, और 40 यूनिट्स का जो स्टैंडर्ड था, प्लान किया गया था, उतना अचीव नहीं हुआ। 5 का डेविएशन आया। क्यों आया, क्योंकि लेबर शॉर्टेज थी। देखना एग्जाम्पल क्या कह रहा है, लेबर शॉर्टेज थी, लेबर शॉर्टेज थी। 40 यूनिट्स का हमने कंट्रोलिंग का लिए परफॉर्मेंस प्लानिंग चेक करी कि भैया इतनी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस पे जब मैं गया तो 35 आया, और पता चला 5 क्यों हुआ है, 5 इसलिए हुआ है क्योंकि लेबर जो थी वो शॉर्टेज थी। तो अगली बार जब हम प्लान करेंगे तो हमारी प्लानिंग की एक्टिविटी होगी, तब हम लेबर के लिए बजट अलग से अलॉट करेंगे, नए रिक्रूटमेंट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ये हमको किससे पता चला, ये हमको पता चला कंट्रोलिंग की एक्टिविटी से पता चला। और फिर अगली बार हम जब प्लानिंग करने पे आए तब हमने इसका 40 यूनिट्स का फिर से बजट रखा, और इस समय लेबर को फुलफिलमेंट किया, और हमने अचीव किया अपना टारगेट। तो पता चला हाँ इतने लेबर से काम हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूस लूप में चलने वाली एक्टिविटी है। क्लियर है, और दोनों एक दूसरे की पूरक होती है। तो प्लानिंग कंट्रोलिंग में दोनों में पूछा जाता है रिलेशनशिप, इसके अलावा पूछा जाता है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कहीं कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।